आपसे वो सीखता है। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट थोड़ा तो वाइजली बिहेव करेगा ना टूटू। एंड टिक्की ने जो किया वो, टिक्की ने जो गलत किया वो, आई थिंक दिस इज अ गुड बाय। ये अगर आपको भी खरीदना होगा तो इसका लिंक डाल देंगे। कितने का खरीदा तुमने? यूज करूंगी। इस वीकेंड जितना जंक खाया है ना मैंने, तो 100% ये तो पक्का था ही था कि मेरे को मंडे के दिन पे जिम आना ही पड़ेगा। फ्राइडे के दिन पे बच्चों की पार्टी थी तो उनके साथ जो वो लोग मीठा खा रहे थे तो मैंने भी खाया, कुकीज़ एंड वॉट नॉट। सैटरडे के दिन पे प्रियंका आया हुआ था घर पे तो हमने मस्त एंजॉय किया, आइसक्रीम पे आइसक्रीम पेल रहे थे। संडे के दिन पे हम लोग दीदी मनीष के यहाँ पे, वहाँ पर वैसे जंक तो नहीं खाया, मस्त चिकन ही खाया था, बट अदरवाइज भी थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह चल रहा था। बैक में जो है अभी भी 70-80% के आसपास ठीक हुआ है, अभी भी एकदम 100% ठीक नहीं है। इसलिए पता आज मैंने क्या किया, आई वांटेड टू मेक श्योर, चाहे ही मेरा आज बैक वर्कआउट नहीं था, आज मैंने सिर्फ किया है चेस्ट एंड शोल्डर। अब चेस्ट एंड शोल्डर के लिए यूजुअली बैक अपना बेल्ट पहनने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन मैंने बेल्ट पहन के वर्कआउट किया। इनफैक्ट ये भी हाथ में स्लीव देख रहे हो, ये भी पहन के वर्कआउट किया, जस्ट सो दैट कुछ भी गलत ना हो जाए एंड फालतू में कोई और इंजरी ना हो जाए। इंजरी से याद आया, मेरा ये जो नी मैंने आपको दिखाया, नी में आज इतना दर्द हो रहा है। ये पूरा वीकेंड इतना दर्द हुआ है बिकॉज इतना हलचल हो रही थी, कमोशन हो रहा था। आज सुबह जब मैं जिम के लिए उठा, व्हेन आई वाज कमिंग डाउन द स्टेयर्स फ्रॉम बेडरूम टू नीचे, और जब मैं ऊपर जा रहा था भाई मेरे से चला नहीं जा रहा था, आई कुडंट क्लाइंब द स्टेयर्स, इतना दर्द हो रहा है। एक इंजरी हुई थी बैक की कि नी ने भी इतना सरफेस मारना शुरू कर दिया वापस से। आई डोंट नो मैन, नॉट द बेस्ट स्टार्ट to the Monday, but we'll get there. It's going to be great. What's up guys, good morning, welcome back to the channel. I hope you guys are doing fantastic, absolutely fine. आजकल ये पता नहीं क्या हो गया, प्रेस स्टार्ट बटन विद की, जबकि मेरे पास की मेरे जेब में ही है, यहाँ पर है जेब में, बट लेकिन फिर भी चालू नहीं होता है। अभी हो गया चालू, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। आई थिंक बैटरी वीक हो गई होगी, इसलिए शायद वो चालू नहीं हो रहा था। आज ने मेरी एक 11 बजे की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए मेरे को एक स्लाइड बनाना है। वो स्लाइड बनाने के लिए, हाँ आपको नहीं बोल रहा हूँ बेटा, आई एम नॉट रिकॉर्डिंग यू, डोंट वरी। स्लाइड बनाने के लिए मेरे पास टाइम रहेगा नहीं आज, क्योंकि बच्चों को रेडी वगैरह करने में टाइम चला जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठे बैठे लैपटॉप लेके बैठा हुआ हूँ, काम भी कर रहा हूँ एंड टूटू को भी उठा रहा हूँ, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्लाइड बनाना, एक पार्टनर को प्रेजेंट करना है, एक सीनियर लीडरशिप को प्रेजेंट करना है। तो इसीलिए मैं हेल्प ले रहा हूँ भैया को पायलट की। को पायलट और जो हमारा एक इंटरनल, जैसे चैट जीपीटी है वैसा हमारा एक इंटरनल टूल है, उसकी हेल्प ले रहा हूँ। तो अगर आप एआई यूज़ नहीं करते हो अपने लाइफ में, भैया यूज़ करके देखो, इट हेल्प्स यू स्पीड अप द प्रोसेस वेरी फास्ट। आपको शुरू से पूरा स्क्रैच से शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एआई से आपको एक रफ मॉडल मिल जाता है एंड देन आप उसको थोड़ा सा और प्रॉम्प्ट्स दे के ट्विक कर सकते हो। तो फटाफट बना देंगे उसको, ताकि 11 बजे की मीटिंग के लिए हम रेडी रहें एंड बच्चों को भी टाइम पे उठाएं। चलो, बच्चों को उठाने के लिए कोई एआई है क्या यार? इनको भी उठाने के लिए कोई एआई हो कि एक झटके में उड़ जाए इन लोग। मैं 2 टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये भी तीसरा भी ट्राई कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड पावर पॉइंट को पायलट। पावर पॉइंट में डायरेक्टली बनाएगा एंड ये इसने बहुत सारे बंच ऑफ क्वेश्चंस पूछे मेरे को। नाउ परफॉर्मिंग रिक्वायर्ड एक्शन, रिव्यूइंग डिजाइन सेटअप, डिजाइनिंग डैशबोर्ड लेआउट, सब कुछ बना के देगा। दिस फील्स सो ईजी टू डू यार, वर्क विद। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आएगा। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारा कंपनी का सारा ब्रांडिंग है, लोगो है वगैरह है, इन्फॉर्मेशन है। बट आई एम टेलिंग यू पर्सनली, मैंने जो 3 टूल्स यूज़ किए जो मैंने आपको बताया, सबसे बेस्ट आउटपुट जो आया है इज़ बाय टीम्स को पायलट। टीम्स को पायलट ने इतना शानदार प्रेजेंटेशन बनाया, लेकिन उसने ना पूरा प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, उसने सिर्फ इमेज बना के दिया है। अब मुझे वो इमेज को रेप्लिकेट करना है इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को पायलट ने जो बनाया वो काइंड ऑफ ओके था। उसने ना एग्जैक्टली हमारे कंपनी का ब्रांडिंग, लोगो, कलर्स वो यूज़ नहीं किया टू मेक इट मोर एक्सेप्टेबल विद इन द बिजनेस। इसलिए मेरे को ना वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बट आई थिंक इट डिड अ फैबुलस जॉब। ऑल आई नीड टू नाउ डू इज पुट सम एफर्ट्स एंड उसको बस एक रेप्लिकेट करना है दूसरे एक्चुअल पावर पॉइंट में। एंड जब मैं ये कर रहा था ना, तो टूटू देख रही थी और टूटू बोलती, पापा बट दैट इज व्हाट? That is cheating. You're barely doing any work by yourself. My God, बताओ, बोल रही कि you're barely doing any work by yourself. Well, apparently it's kind of little true. अभी AI के ज़माने में ऐसा हो गया है ना कि देखो, एक तो क्या होता है ना कि आपका क्रिएटिव साइड ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। यही अगर मुझे बनाना होता था, आई वुड हैव बीन थिंकिंग अ लॉट, आई वुड हैव बीन स्पेंडिंग टाइम क्रिएटिव बनाने के चक्कर में। लेकिन अभी के टाइम ऐसा चल रहा है ना, या अभी का टाइम ऐसा चल रहा है कि अभी क्रिएटिविटी तो चाहिए ही चाहिए, बट द फास्टर टाइम टू एग्जीक्यूट भी चाहिए। द टर्न अराउंड टाइम हैज टू बी सुपर फास्ट। अब वो क्रिएटिविटी एंड सुपर फास्ट करने के चक्कर में वो दोनों साथ में कभी चलती नहीं है।
दैट्स वेयर AI हेल्प्स यू एंड इट गिव्स यू अ रफ एस्टिमेट कि आप कैसे बना सकते हो. तो क्रिएटिविटी भी हो गई एंड फास्टर टर्न अराउंड टाइम भी हो गया. अभी का भाई ऐसा टाइम आ गया, आगे अपने आने वाले बच्चे ये लोग भी बेचारे यही यूज करेंगे, Copilot एंड AI टूल्स एंड पता नहीं कितने कितने टूल्स आ गए. यही इज द न्यू फ्यूचर. ये क्या लेके आई है देखो. व्हाट इज दिस? Was squishy. किसने दिया आपको ये? ट्रेड. Yeah, trading. कल वानी ने? Not Vani. तो फिर Her friend Isla. चलो बढ़िया है, जो भी है, जो भी खुश करता है आप लोग को यार. पर छी कितना गंदा लगता है हाथ में ये. यू यू देखो कितना क्रिएटिविटी कैसे दिखाई उसने. मैंने ना काम करना शुरू किया, मैंने सोचा कि चलो मैं रेप्लिकेट करना शुरू करता हूँ स्लाइड. एंड टूटू क्या बोला आपने? Take a screenshot of it and put it on the other page. देन दिस इज नॉट चीटिंग. हाँ, ये तो बिल्कुल भी काम नहीं किया मैंने फिर. Oh yeah, but that's smarter. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट AI डज. इट्स स्मार्ट काम करता है, फटाफट करता है एकदम. Not the AI. यू आर नॉट AI, बट थोड़ा ये क्रिएटिविटी तो आपकी है ना. अनफॉर्चुनेटली वैसे इमेज नहीं डाल सकता हूँ मैं, थोड़ी तो मेहनत कर लूँ यार. थोड़ा बनाने में आधा घंटा लगेगा बट बन जाएगा. रादर अगर मैं खुद से कर रहा होता तो इसको कम से कम आधा दिन तो लगता ही था क्रिएटिविटी सोच के बनाने में. बट सो फार बढ़िया है. बट आई एम सो ग्लैड कि अपना दिमाग लगा रही है टूटू इजी काम करने के चक्कर में. वो कहावत है ना, मुझे बोलते हैं आजकल, क्या बोलते हैं कहावत में, कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो बीच में बताया था एक बार कि आई डोंट हायर स्मार्ट पीपल, आई हायर लेजी पीपल बिकॉज दे फाइंड द स्मार्टेस्ट वे टू डू थिंग्स, इजिएस्ट वे टू डू थिंग्स. तो ये माइक्रोसॉफ्ट कैंडिडेट. What was walking here? Small ant. Is this for small ant or big ant? It's for small ant. Was that a small ant or a big ant? Small. Small one. Okay, then we'll use this. तो टिक्की को भाई सुबह सुबह यहाँ पर ना एक एंट दिख गई, पता नहीं कहाँ से आई है. तो बोलता है कि वेर इज दैट क्या बोलते हैं इसको अपना Spring. स्प्रे. यस, वो स्प्रे कहाँ है. तो मैं ये लेके आया फटाफट से. बट ऑफ कोर्स ये सी दिस स्मॉल एंट. Yeah, this. See this one small ant. No, we'll not spray. We'll just pick it up and we'll throw it. Okay? No spray. बेटा इस पे काउच पे स्प्रे नहीं करते हैं. काउच पे स्प्रे करेंगे तो खराब हो जाएगा. एंड सी दिस इज नॉट फॉर एंट. सी दिस इज फॉर कॉकरोच. लिखा हुआ है एंट, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ उसको, वरना यहाँ पे डालना पड़ेगा मेरे को. इसके ये ड्रामे शुरू होते तो हमको पता चलता है कि भैया अब हुई है हमारी सुबह, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन, इसकी मस्ती, ओहो हो, अनदर लेवल पे होती है भैया. Can you pick up the ant with the tissue paper and put outside? Like yeah, last time there was the lead bug and put you in dustbin. Was it? लास्ट टाइम जो मैंने वो कीड़े से डराया था वो बता रहा, बोल रहा है उसको पेपर में उठा के, कैन वी थ्रो इट आउटसाइड? यस, वी विल थ्रो इट आउटसाइड. इज इट स्टिल देयर? या सी नाउ फ्रॉम हियर इट वेंट टू द वॉल. आ जाओ भाई, आ गई. सी इसके अंदर है एंड. एक कहाँ गई? अरे गिर गई क्या कहीं पे? Spray and then you have to have spray that thing for cockroach. हाँ, दैट्स फॉर कॉकरोच, नॉट फॉर एंट मम्मा. हाँ, आपको क्या लगा वरना? I thought it was for ant. नो, सी इट केम बैक. सी इट्स हियर. नाउ विल पिक इट अप. चलो इसके ऊपर है. सी नाउ विल थ्रो इट आउटसाइड. कम लेट्स गो थ्रो इट आउटसाइड. तो बोला कि डस्टबिन में मत फेंकना, बाहर छोड़ देना उसको. अभी भी चल रही है. सो हमने उसको मारा नहीं है, ये हमने छोड़ दिया है इसको. ये रही देखो, चल रही है अभी भी. सी इट्स स्टिल वॉकिंग. नो, Yeah, can I see inside? no, it's not there in this. It's not there. Hi, there is never a dull moment when Tikki wakes up. अगर अच्छे मूड में उठा है तो, अगर गंदे मूड में उठा है तो आपको पता है क्या हाल होता है. I have an idea. We can put it on top of him and see. Huh? What is on top of me? No, if you put it on top, then it will not be able to walk. He can walk on top of this. Okay? उसने ऐसे रख दिया है कि इसके ऊपर चलेगा. नहीं, अभी नहीं जा रही है. देखो, एंट नहीं जा रही है वहाँ पे. He doesn't have a nasta. Eat like leaf. They'll eat leaf, yeah. Ant eats lots of sweet sugar. They eat sugar. Yeah, like you, how you eat sugar? They don't have to go where. They have it inside. They find it. बोलता है जब बोलता है they eat leaf. मैंने बोला no, they eat sugar. But they don't get fat. After eating sugar also, no? I get fatter. मेरे नी में आज जो सुबह से या ये पूरे वीकेंड से जो दर्द हो रहा था, तो मैं सुबह सुबह जब घर पे आया, अपना प्रेजेंटेशन बनाया और उसके बाद में मेरे को ऐसा लगा कि यार डॉक्टर को दिखाना चाहिए. तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया अपॉइंटमेंट लेने के लिए. फॉर्चुनेटली वो नसीब का खेल जो देखो
डॉक्टर ने मेरे को बोला, मतलब डॉक्टर ने तो नहीं, जो लेडी है जो रिसेप्शन पे बैठती है, उसने बोला कि मैं आपको कॉल ही करने वाली थी आपके आर्थ्रो अपॉइंटमेंट के बाद दूसरा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। मैंने बोला अपॉइंटमेंट बुक मत करो, आज ही का दे दो मेरे को, क्योंकि मेरे को नी में बहुत पेन हो रहा है। एंड एग्जैक्टली नी में, आपको तो पता ही, थोड़ा साइड में पेन होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ यार, 10:15 बजे अपॉइंटमेंट खाली है, आ जाओ, आके दिखा दो एंड देखो क्या बोलता है डॉक्टर। तो लेट्स सी इस बार क्या होगा, अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि यार ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है यार, ये वीकेंड थोड़ा ज़्यादा हो गया। 10:15 का अपॉइंटमेंट था, 11 बज गया, 45 मिनट से वेट कर रहा हूँ, कोई है ही नहीं भाई, कितना लेट यार। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स वेट कर लिया है, अभी भी बोला है कि अभी और 15 मिनट लगेगा। बस बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। इतना गुस्सा आ रहा है, मैंने इतना सुनाया है वहाँ जाके। अभी यार टाइम ख़राब करते हो आप हम लोगों का यार, हम लोगों को टाइम पे बुलाते हो और फिर डॉक्टर को दिखाते नहीं हो। तो अभी बहुत गर्मा गर्मी हुई है हम लोगों के, मैं वेट कर रहा हूँ, अभी जब नंबर आएगा तब आएगा। 11:38, 11:40 होने आया, अभी अंदर आया हूँ, डॉक्टर अभी नहीं है यहाँ पे, अब तक वेट कर रहा हूँ। बताओ 10:15 से 11:40, क्या परेशान करके रखा है भाई। सो 10:15 से 12 बज गए, 12 में 5 मिनट कम है और अब जाके निकला हूँ मैं बाहर और ये मेरे को दिया। डॉक्टर ने यही बोला कि अब तक जो लास्ट जो मैंने आर्थ्रो के पास गया था, तो आर्थ्रो ने भी यही बोला कि MRI कराना पड़ेगा, MRI का आप वेट लिस्ट में हो, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब जो भी MRI एक्सेप्टिंग जहाँ पर भी क्लिनिक होगा, जहाँ पर टेस्ट होगा, वहाँ से वो लोग आपको कॉल करेंगे एंड तब जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तब तक भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको वेट ही करना है। ना कहीं आप पैसे देके कुछ कहीं पर MRI करा सकते हो, ना ही आप किसी को सिफारिश लगा के आगे अपने लाइन में जा सकते हो। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन दैन वेटिंग फॉर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम दी MRI टीम। दूसरा ये बोला कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट का मेरे को रेफरेंस दिया है इस पेपर में, उसने बोला कि यहाँ पर घर के पास ही है अपने फिजियोथेरेपिस्ट। जब लास्ट टाइम मैं गया था आर्थ्रो के पास, तो उसने बोला था स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इस बार इसने बोला इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, कोई वेटिंग है नहीं, आप जाओगे तो आपको ले लेगा वो एंड काम आपका बन जाएगा। तो ये मैं मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल ट्राई करूँगा, बिकॉज बहुत लेट हो चुका है, मेरे को जाना है घर, मेरी ऑफिस की मीटिंग्स, एक मीटिंग तो मैंने यहाँ पे बैठे बैठे डॉक्टर के क्लिनिक में ले ली। बात है एक बड़े सवाल पे, मैंने ना लिटरली डॉक्टर से मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था यार। 10:15 बजे आप आए हो, आपका 10:15 बजे का अपॉइंटमेंट है और 12 बजे तक आपको डॉक्टर देख नहीं रहा है, कितना फ्रस्ट्रेशन क्रीपन होएगा। तो मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया था, तो मैंने स्ट्रेट डॉक्टर को बोला कि यार डॉक्टर आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद द मैनेजमेंट कि आप एक टाइम देते हो, अपॉइंटमेंट देते हो, लोग आते हैं आपके पास एक टाइम के हिसाब से, अपना आगे पीछे ऑफिस का दिन ये सब देख दाख के कि मैंने आधा घंटा बोला हुआ है ऑफिस में कि मैं आधे घंटे के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ या 1 घंटे के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, 1.5 घंटा वेट कर रहे हैं हम लोग एक डॉक्टर को देखने के लिए। व्हाट इज दिस यार, दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, यू नीड टू फिगर आउट ऑन हाउ यू वांट टू मैनेज दिस। तो डॉक्टर ने बहुत सही बात बोली। डॉक्टर ने बोला यहाँ पे देखो, कनाडा में आपको पता है कि डॉक्टर्स के पास वेटिंग होता है। 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे, एक जो बिल्कुल पंक्चुअली टाइम पे काम करेंगे, बोलेंगे कि यार 10:15 बजे मतलब 10:15 बजे आपको वो देखेंगे विदाउट अ डाउट, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट मिलना, अगर आप आज कॉल करोगे 3 हफ्ते बाद आना, क्योंकि दे आर रनिंग बाय अपॉइंटमेंट्स, दे आर नॉट टेकिंग एनी वॉक इन्स एट ऑल, दे आर नॉट ट्राइंग टू स्क्वीज एनीबडी इन बिटवीन। तो उनका अपॉइंटमेंट बिल्कुल टाइम टू टाइम चलता है। आर यू वांटिंग दैट काइंड ऑफ अ डॉक्टर और यू वांट द सेकंड टाइप ऑफ डॉक्टर कि अगर आपके बच्चे बीमार हो, आप एक कॉल करो, आपको आज का अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं आज का अपॉइंटमेंट दे दूंगा। आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है, वॉक इन करके आ जाओ हमारे क्लिनिक में, आपको वॉक इन में देख लेंगे, लेकिन वेट करना पड़ेगा। व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर यू वांट, डॉक्टर नंबर 1 या डॉक्टर नंबर 2? मैंने बोला हाँ यार ये बात तो सही है कि डॉक्टर नंबर 2 इज बेटर देन डॉक्टर नंबर 1 इन दिस सिचुएशन, क्योंकि जो नीडी होते हैं, जिनको जरूरत होती है, जिनको मेडिकल यहाँ पे आपको पता है कितना स्लो होता है, तो आपको टाइमली मेडिसिन मिलना, टाइमली डॉक्टर को मिलना इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेटिंग आउट 2-2, 3-3 हफ्ता। यहाँ आके बंदा जो 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करेगा वो कर लेगा, अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई बहुत ज़्यादा इशू है, इन दैट केस इट मेक्स सेंस। मेरा गुस्सा यूं ठंडा हो गया एंड दिस डॉक्टर आई प्रीटी मच आई एम हैप्पी विद दिस डॉक्टर। आज पिछले 4-5 साल से मैं डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा हूँ, एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग फाइन। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया डॉक्टर ने और ये फिजियोथेरेपिस्ट का भी रिकमेंडेशन दे दिया एंड आई वाज लाइक बात तो ठीक बोल रहा है। एटलीस्ट इस बहाने से मेरे को, जैसे आज मेरा ही एग्जांपल ले लो ना, मैंने आज कॉल किया, मेरे को आज का अपॉइंटमेंट मिल गया। टेल मी अ डॉक्टर हियर इन कनाडा जो सेम डे का अपॉइंटमेंट देता है, बेयरली एनीबडी। सो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है एंड डॉक्टर को जल्दी मिलने के लिए थोड़ा देर वेट करना पड़ता है। तो मैं राइम तो नहीं किया, बट आप समझ गए, भावना समझ गए क्या बोलना चाहता हूँ मैं। एक रिकमेंडेशन दे दिया, बोला नेक्स्ट टाइम आप आओगे अंदर आके चेक इन करो और सीधा सीधा बोल दो कि मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ, आपकी मीटिंग जो भी है वो आप वहाँ पर गाड़ी में बैठ के ख़त्म करो। जब आपका नंबर आएगा आपको कॉल कर देने को बोलो, वो लोग कॉल कर देंगे।
आप सीधा अपना अंदर आओ और अपने डॉक्टर को दिखा दो। ये मैं कर सकता हूँ आपके लिए, ताकि क्योंकि आपको भी काम करना है, आपको भी दाल रोटी कमानी है। मैंने कहा चलो एटलीस्ट ये आपने एक कंसिडरेशन दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं यही करूंगा। एंड इन केस इफ यू आर वंडरिंग मेरी 11 बजे की मीटिंग का क्या हुआ, वो मैंने मीटिंग फाइनली डॉक्टर के क्लिनिक से ही बैठ के बाहर, क्लिनिक के बाहर बैठ के फ़ोन से ही ली। वीडियो मैंने चालू नहीं किया, बट मैंने प्रेजेंटेशन शेयर किया विद द पार्टनर एंड विद द सीनियर लीडरशिप, एंड दे एब्सोल्युटली लव्ड इट। तो बिग थम्स अप टू द को पायलट। क्या उसने आइडिया दिया मेरे को, जिस तरह से मेरे को पूरा प्रेजेंट करना है अपनी आइडिया को, अपने दिमाग, अपना जो मेरा थॉट्स था उसको डालने के लिए ऑन अ पावर पॉइंट। टोटली लव्ड इट। लिटिल बिट ऑफ माइनर मॉडिफिकेशन, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करने के लिए बोला, जस्ट अबाउट दैट मच, बट अदरवाइज द लुक एंड द फील एंड द लेआउट, जो आइकॉन्स वगैरह ऐड किए मैंने स्लाइड में, absolutely nailed it. So everything went well. So if you're not using AI tools, start using them and see the difference for yourself. कैसे आपका काम easy हो जाएगा। I thought कि मेरे को ना ये आपको I should close the loop on giving you this information, because सुबह मैंने जब बताया कि मेरी important meeting है, उसका outcome क्या आया वो भी तो आपके साथ शेयर करना चाहिए ना। क्या कर रहे थे आप ये? What? Are they all the same size? Of course they are all the same size ना, वो कंपनी से कट के आता है। टूटू को मीठे का शौक इतना है, वो कंपेयर कर रही है कौन सा बड़ा वाला है, उसको वो वाला चाहिए। तो ऐसा करना पड़ेगा और कंपनी से ऑर्डर देके इतनी बड़ी कुकी हाँ बनानी पड़ेगी कि लो भाई इसके वर्ल्ड बिगेस्ट कुकी। वो उसमें भी कंपेयर करेगी, इससे बड़ी कुकी है यार। ऑफिस से लाए थे इतनी बड़ी कुकी। हाँ वो M&M वाली अभी आएगी इतनी बड़ी, उसमें अगर 2 आ गई तो मेरे को पहले देना है, कंपेयर करूंगी शायद इतनी ज्यादा उसमें। क्या हो गया? टिक्की ने अपने, अरे आपने भी रिप कर दी उसकी। ए टिक्की, नो बीटिंग टिक्की, दैट्स वेरी बैड। There are 2 things I didn't like. First, that you broke her cookie, and second, you should have not reacted this way. And अगर कोई बुरा करता है तो आप हमें से और बुरा करोगे। अरे वो आपसे वो सीखता है। I'm not telling you that खाने का ठेका नहीं है आपका, but at least I expect you to not do what he is doing. थोड़ा तो wisely behave करेगा ना टूटू। एंड टिक्की ने जो किया वो, टिक्की ने जो गलत किया वो। And when you spitting on her, that's the worst. ये पता नहीं कहाँ से सीख के आया है ये। पता नहीं वहाँ डेकर में कोई करता होगा, बच्चा उससे सीखा होगा। But listen to me. Yeah, Rihanna spit on me. Yeah. So you remember? Let's. हाँ, but this is a bad thing, and you promised me that you will not do it again. Say sorry to दीदी। Good boy. गुड बॉय, बोला सॉरी बोला। चलो यू शुड ऑल्सो नॉट डू दैट बेटा। दो हाई फाइव दो एक दूसरे को, जल्दी हाई फाइव दो। देखो मेरी लड़की इतनी प्यारी है यार, सच में नखरेबाज है वो लड़का, बहुत नखरे है। टिक्की कर दे बेटा। And I trust that he will do it. तुम्हारे पास आया, देखो प्यार कर रहा है। दीदी को हाई फाई नहीं देगा लेकिन, हाँ दीदी को हाई फाई दो। दीदी को देख क्या? दीदी को। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। जा रहा है, चलो अभी कर देगा। अरे वाह गुगु, ये वेरी गुड। हगी कर दो हो गया। हाँ वेरी गुड किड्स। ये पता नहीं कहाँ से सीख के आया, मेरे को लगता है ये डे केयर वगैरह में सीख रहे हैं। डे केयर में दूसरे बच्चों ऐसे करते रहेंगे, वो बता भी रहे कि एक लड़की करती है ऐसा, और वहां से ये सीख के आया है। हमने अभी इसको डांटना शुरू कर दिया, बेटा ये गलत बात है, ऐसे मत किया करो, और ये सिखाना हम ही लोगों का फर्ज है। Of course, even I don't like डांटना। I make him understand and he says yes mama you are right, ना? High five. Team that. एंड यहाँ पर आंचल ने भी मंगा लिया है भैया अपना एक पैकेज। अगर मैं मंगाता हूँ सामान नहीं तो डेफिनेटली तुम कैसे पीछे रहोगे? आई मेंट दैट वे। नो तुम मंगाते हो अपना, मैं मंगाती हूँ घर का। हेलो, मेरा भी अपने घर का ही होता है, घर की चीज के लिए होता है। बाइक भी अपने घर की चीज है। कोई नहीं, बाइक तुम अकेले यूज करते हो, कैसे घर की चीज है वो? गाड़ी का होता तो मानती, गाड़ी हम सब यूज करते हैं। वो बच्चे थोड़ी यूज करते हैं, बैठ के जाते हैं लेके। तो बाइक पे टूटू भी तो बैठती है मेरे साथ। एनीवेज क्या मंगाया है बताओ? This is something useful for the house, which I will use the most. What I do the most in the house? आराम। इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर दिख गया मेरे को, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर। This is like this, it's electric and we can charge it like हमारा जो ये है टाइसन जैसा। इससे बाथ टब अच्छे से स्क्रब होना, बिकॉज वो धो के ना मैं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी वो हैंडल वाला स्क्रब, तो मेरे को वो जो नॉर्मल वाला है, जो बटन वाला स्क्रब होता है, उससे मुझे बाथ टब धोना पड़ता है एंड मेरी बैक उस दिन खत्म हो जाती है। इसके 7 अटैचमेंट्स हैं, सो इट्स क्वाइट गुड। ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये है इसका हैंडल, और इसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं, खाली इसको ऐसे पुश करना है और इसको ऐसे खींचना है, तो जितना चाहिए ऑफ कोर्स अपनी हाइट के हिसाब से हम एक्सटेंड कर लेंगे इसको। ओ चल भी रहा है, क्या बात है। ये रहा, ये गोल गोल घूम रहा है। यहाँ पे अटैचमेंट कनेक्ट हो गया है, इसको ऑन करूंगी
और इसको ऐसे लंबा करके इससे बाथरूम साफ कर लूंगी। Clean the bathroom. अरे वाह, ये शुरू हो गया। देखो बट अच्छी चीज है। आई थिंक दिस इज अ गुड बाय। ये अगर आपको भी खरीदना होगा तो इसका लिंक डाल देंगे। कितने का खरीदा तुमने? यूज करूंगी, हाँ। फिर मैं अपना रिव्यू देती हूँ। सो फॉर नाउ आई डोंट नो अभी यूजफुल कितना है, बट कमेंट्स अच्छे थे। मैंने कितना पे किया? 39 प्लस टैक्स। नॉट बैड यार, $40 के हिसाब से बुरा नहीं है ये। और ये एक और पैकेज आया है तुम्हारे लिए। क्या भाई, पैकेज पे पैकेज मंगाए जा रहे हो तुम। हाँ, एसेंशियल फॉर द हाउस अगेन। तुम जो मंगाओ वो सब हाउस का, मैं मंगाऊँ वो सब फालतू। हाँ, तुम बाइक का सामान मंगाओगे जो बिल्कुल काम का नहीं है। तो हमारे घर में कभी गेस्ट आते ना तो मेरे पास 2 ही ट्रेस थी, तो अभी मेरे को था कि एक अच्छी ट्रे होनी चाहिए सर्व करने के लिए, इसलिए ये मंगाई है। एंड दीज आर लाइक बैम्बू वुड एंड अच्छी लग रही है मुझे। 35 प्लस टैक्स। नॉट बैड यार, ये अच्छी है, हैवी भी है थोड़ी सी। चलो बढ़िया है। तो भाई 2 चीज मंगाई है आंचल ने, दोनों काम की, दोनों घर के लिए। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मंगाती। झूठे 1 नंबर के झूठे हो तुम। लास्ट कब शॉपिंग किया था तुम बार बार करते हो शॉपिंग। झूठ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे फोकस कर रहा हूँ। Jaw dropping, mind your stretching, engaging your diaphragm. Don't ever run, 'cause you took the air right out of my lungs. I lose my breath when you're walking in. How was it? Good? इतना हल्का हल्का गुड क्यों? Are you happy? Are you sad? I'm scared. I'm scared. वो भी आप सुर में गा रहे हो। हाँ, आज का दिन टूटू के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। उसकी टीचर उसको बार बार रोक रही थी, बोल रही थी नहीं आप ये सुर सही नहीं गा रहे हो, ये आप बहुत हाई नोट पे गा रहे हो। एंड मैं भी सुन रहा था तो मुझे भी लग रहा था। अब देखो पता क्या है, बाजू में बैठ के टिप्पणियां देना बहुत ही सिंपल है, जो मैं कर रहा था, है ना। मैं अगर बाजू में बैठा हूँ और मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो बहुत इजी है बोलना। Irritating. Trust me. ओह सॉरी, आई वाज ट्राइंग टू हेल्प। No, it's not. Even when she does it, it's actually irritating because you're trying to sing and then someone's just like, wait, that's not right. No, she's doing it for my good. एग्जैक्टली, आई एम सो ग्लैड यू अंडरस्टैंड दैट कि वो आपके अच्छे के लिए कर रही है। वो बार बार बीच में रोक रही थी बिकॉज गाना जो है ना वो जैसा उसने समझाया कि वो थोड़ा सा लो नोट पे है। टूटू अब उसको ऐसा लग रहा है, सुनने में ऐसा लगता है कि वो बहुत हाई नोट पे जा रहा है, तो टूटू सिंग्स ऑन अ वेरी हाई नोट एंड वहाँ पर ऑफ कोर्स वो नोट मैच नहीं करता है। तो एंड जब वो हाई नोट पे जाती है फिर अगली लाइन वो शुरू नहीं कर पाती है बिकॉज ऑलरेडी बहुत हाई नोट पे है, वो वहाँ से कैसे और आगे जाएगी। तो वो टीचर उसको बार बार रोक रही है, टोक रही है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज फॉर हर गुड एंड विच आई एम सो ग्लैड कि आप समझते हो, विच इज द बेस्ट थिंग। लोग समझते नहीं है, वो ट्रेनर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, दे स्टॉप ओनली एंड ओनली टू मेक अस बेटर, है ना। बट आई थिंक शी इज डूइंग फैब्युलस। बट लेकिन हाँ एक चीज है भाई, इट्स नॉट ईजी। जो भी सोचता है सिंगिंग बहुत ईजी है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। कान में सुनते हैं जो, वो बहुत अलग होता है, और जब गाते हैं A very easy job. Just scream your lungs out and then you're done and you got a job and you're a singer and you're famous. But that's actually not how it works. इट्स वेरी डिफिकल्ट भाई, बहुत टेक्निकलिटी है। और ये तो सिर्फ अभी ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते बचे हुए हैं। टूटू ओनली 3 weeks टू गो फॉर हर रिसाइटल, इसलिए टूटू की थोड़ी सी पटी पड़ी है बेचारे की। बट कोई नहीं, आप बहुत अच्छा गा रहे हो, आप बहुत अच्छा करोगे, बिलीव मी। I wish she lived with us. She could tell me every day because then I would have like a long time. But now I only have 3 classes in 3 days with her. आई नो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट उसको बहुत एक्सरसाइज आज ना, इट वॉज अ वेरी डिफरेंट क्लास देन बिफोर। आज बहुत एक्सरसाइजेस कराई है उसको, आवाज के लिए, गले के लिए एंड वो सुर पकड़ने के लिए। आई वॉज ट्रूली इम्प्रेस्ड टुडे। आज तो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे। जब जो कंप्लेन थी, मुझे जो लग रहा था कि यार ये लोग क्या कुछ सिखा नहीं रहे, सीधा गाना गा रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे आर नाउ गेटिंग इनटू द टेक्निकलिटी ऑफ द सॉन्ग, द एफर्ट, किस तरह से वॉइस में मॉड्यूलेशन लाना है, किस तरह से कौन सा नोड हिट करना है। आज का क्लास बहुत ही बढ़िया था, बट आई थिंक इट वॉज टू हैवी फॉर टूटू। इट वॉज वेरी हैवी, बेचारी एकदम ऐसा लग रहा है सहम गई। बट आई एम टेलिंग यू शी इज डूइंग फैबुलस। आप बहुत अच्छा करोगे, डोंट यू वरी, यू विल डू ऑसम। ठीक है, चलो, you are singing very nice. अभी मैं गा के सुनाता हूँ। I lose my breath when you walking in, cause like my heart stops. आगे क्या? Cause I lose my breath. भाई हमारी आवाज और हमारे लिए गाना नहीं है। I will be more than happy if Tutu becomes a singer. यार क्या मजा आ जाएगा। Of course, I know she's got it in her and I know she'll do it. वो उसको पसंद भी है गाना, है ना।
I cannot wait for her recitals, which is exactly in 3 weeks and सिर्फ 3 classes away. आज इसी नोड पे इस वीडियो को, क्या बात है, इसी नोड पे आज इतनी नोड की बातें हो रही है, इसी नोड पे इस वीडियो को करते हैं एंड. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड हाइप. एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड Stay safe. ऐसा सादा स्टे सेफ. I'm scared. Can you please stay safe when you walking in? Cause like my heart stops, I lose my breath when you walking in. उसको cheer up कर रहा हूँ थोड़ा सा. You are doing fabulous. Don't worry. उसको बहुत टेंशन आ रहा है बेचारी को, बहुत टेंशन आ रहा है उसको. You'll do good. Don't worry.